इतना धीरे धीरे ना बोला करो। हमारा जो है जो उत्साह है ना, ये आप ही लोग हैं। जब आप लोग उत्साह में बोलते हैं जय श्री राम तो हमारो मन गदगद होता है। बोलो श्री सीताराम भगवान की। ये हुई ना बात। केवट नाव नदी के बीच में लाया। अब जैसे नाव नदी के बीच में आया तैसे केवट भगवान को देख रहा है। आहा, भगवान के माथे से पसीना बह रहा है। केवट ने कहा प्रभु आपके माथे पर पसीना क्यों? राम जी ने कहा तुम्हारी नौका कभी इधर होती है कभी उधर होती तो हम डर जाते हैं। केवट ने कहा सरकार हम आपके 84 लाख नौकाओं से नहीं डरते, आप हमारी एक नौका से डर गए। और तब तक केवट ने क्या किया, देखते देखते पतवार फेंक दिया। और जैसे पतवार फेंका लक्ष्मण जी ने कहा अब बतियाओ, नाव बीच नदी में और पतवार फेंक दियो तो बताओ जितने लोग हैं बैठे वो बचेंगे कि मर जाएंगे? राम जी ने कहा केवट भैया सब कुछ तो ठीक है लेकिन ये पतवार काहे फेंक दिया? केवट ने कहा सरकार नाव किसकी? बोले आपकी। तो कहा सरकार बैठा कौन है? बोले हम। तो कहा सरकार तो मेरी औकात है जो हम आपको पार करें। बोले भैया यहाँ भाव नहीं, यहाँ भाव की बात न करो, यहाँ हमको भय लग रहा है। भाव की बात बाद में करना, अरे पहले पार करो नहीं तो डूब के मरे हम। केवट ने कहा सरकार अब नाव अगर डूबेगी तो बदनामी किसकी होगी कि नाव में बैठे थे भगवान और गरीब की नाव थी, भगवान के रहने के बाद भी नाव डूब गई तो नाम आपका खराब होगा, मर्जी आप जानो। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। अब अगर डूब गया तो आपका अपमान और अगर नहीं डूबा तो हमारा सम्मान। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। अब इसी तरह से राम जी ने नौका को उस पार किया, अपना नाम बचाया। उतरी ठाड़ी भय सूर्य सरी रेता, राम लखन सिय गोहे समेता। राम जी उतरे, लखन जी उतरे, सीता जी उतरी, निषाद राज भी उतरे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। केवट उतरी दंडवत कीना, प्रभु सकुचे हम कछु नहीं दीना। केवट उतरा और उतरते ही दंडवत हो गया। दंडवत माने जानते हैं? कोई लाठी खड़ा हो और लाठी गिर जाए उसको क्या बोलते? दंडवत। राम जी दंडवत हो गए। और जैसे राम जी देखे केवट दंडवत है, राम जी ने देखा केवट को दंडवत होते, लक्ष्मण जी बोले आ गए अपनी औकात में, आ गए औकात में। केवट ने कहा क्यों भैया ऐसी बात क्यों बोल रहे हो? कहा उस समय तो खूब अकड़ रहे थे, अब पांव पकड़ रहे हो। केवट ने कहा सरकार घाट घाट की बात है, उस पांव के उस पार के मालिक हम थे तब अकड़ रहे थे, और इस पार जब आप आ गए हैं तो रुकेंगे हैया नहीं सुनाते, पांव पकड़ रहे हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। जहां अकड़ने की बात आती वहां अकड़ गए थे और जहां पकड़ने की बात आई वहां पांव पकड़ लिए हैं। अब पांव छुड़ा कर जाओगे तो आपकी बदनामी होगी। लक्ष्मण जी ने कहा तो अभी भी रोकोगे? केवट ने कहा नहीं अब नहीं रोकेंगे, अब आप जाइए। राम जी ने कहा ऐसे कैसे चला जाऊं केवट भैया, तुमने मुझे पार किया है, उतराई तो ले लो। केवट आंख में आंसू भर करके कहा कि मल्लाह कहीं मल्लाहों से मल्लाही लेता है भैया। भैया धोबी कहीं धोबी से धुलवाई लेता है भैया। क्या कभी मल्लाह मल्लाही लेता है? क्या कभी धोबी किसी से धुलवाई लेता है? और प्रभु
आज आप मेरे घाट पर थे, मेरा छोटा सा घाट था, मैंने अपने घाट की लाज रखी, आपको पार कर दिया। लेकिन प्रभु नाई से ना नाई लेती, धोबी से ना धोबी लेती, दे के उतराई नात जाती ना बिगारी। आप मेरे घाट आए, मैंने प्रभु को पार किया, आपके जब घाट आऊं पार मोही उतारिए। सरकार, जब कभी आपके घाट पर आ जाऊंगा तो मुझे पार कर दीजिएगा, आज कुछ नहीं चाहिए। राम जी ने कहा भैया मैं नहीं दे रहा हूं, जानकी दे रही है, ले लो ले लो। केवट ने कहा सरकार, आप मेरा वेशभूषा देख करके मुझको दरिद्र समझ रहे हो। केवट गरीब हो सकता है साहब, लेकिन केवट दरिद्र नहीं हो सकता। सरकार, आज के कुछ दिन पहले जब राजा जनक जी ने आपका पांव धोया था, उस समय आपको राजा जनक ने जानकी दिया था, घोड़ा हाथी दहेज दिया था। आज मैंने अपने बेटे का पांव धोया है, अगर कुछ दे नहीं सकता तो एक बाप होने के नाते मैं कुछ ले भी नहीं सकता, मैं कुछ ले भी नहीं सकता। फिरत वार प्रभु जो कछु देवा, सो प्रसाद में सिर धर लेवा। लौटते समय कुछ दे दोगे तो मैं ले लूंगा, लेकिन केवट भैया तुम बहुत गरीब हो। केवट ने कहा सरकार, यही सोच करके तो निषाद से कहा था खाली हमारी नौका रहे, सोचा था कि दुनिया का मालिक आ रहा है बहुत कुछ मांगूंगा, लेकिन सरकार उसी दिन मांगने का विचार छूट गया जब आप घाट पर आकर के मांगे। तब सोचने लगा कि जब पूरी दुनिया का मालिक हमसे मांग रहा है तो हमें क्या देगा, बोलो सच्चिदानंद भगवान की। लेकिन सरकार आज बहुत गदगद हूँ, नाथ आज मैं काह न पावा, मिटा दोष दुखदारी जावा। मेरे आंखों का दोष मिट गया, मेरा दुख मिट गया और मेरी दरिद्रता मिट गई, क्योंकि भगवान का पांव धोया हूँ। केवट देख रहा है, राम जी सर नीचे किए खड़े हैं, कुछ ले लो केवट भैया, कुछ ले लो, कुछ ले लो। केवट ने कहा सरकार, पहली बात आपकी कोई संपत्ति यहाँ है नहीं, आपसे कुछ लूंगा नहीं, लेकिन लक्ष्मण और जानकी के उतराई तो लूंगा। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। लक्ष्मण जानकी की उतराई लोगे? बोले इनकी उतराई कहां से लोगे? तो केवट ने कहा सरकार, दहिना चरण लक्ष्मण जी का धन है और बाया चरण सीता जी का धन है, इस नाते मुझे इसी चरण में रहने दो। केवट गए चरण अकुलाई, केवट ने राम जी के चरण को पकड़ लिया, का बस मिल गया सारे संसार का खजाना। अब बताओ, लोग कहते हैं भारत में बहुत गरीब है, कहते हैं ना, जिसके पास झोपड़ी होती है उसको लोग गरीब कहते हैं, वो लोग कहते हैं ना। लेकिन इस केवट की कथा को सुनकर के ईमानदारी से बताइए, क्या आपको लगता है कि केवट गरीब था? बोलिए, केवट गरीब था? अरे जिसके सामने भगवान हाथ जोड़ करके और एक पांव से खड़े हो, वो केवट कभी गरीब नहीं हो सकता। वो केवट गरीब नहीं हो सकता, वो केवट प्रेमी है, वो केवट त्यागी है, वो केवट वैरागी है, लेकिन वो केवट गरीब नहीं है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। अब मेरे प्रभु ने वहां पार्थिव शिवलिंग बनाया, पूजन किया, माता गंगा जी प्रकट हुई और माता गंगा जी ने कहा कि प्राणनाथ देवर सहित कुशल कोसला आए। हे जानकी, तुम प्राणनाथ के सहित, अपने पति के सहित वापस आओगे, अपने देवर के सहित वापस आओगे, ये मेरा वरदान है। अब इसके बाद राम लक्ष्मण सीता वन मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, आगे राम लखन बन पाछे, तापस वेश विराजत काछे।
राम लखन बन पाछे, तापस वेश विराजत काछे, उभय बीच सिय सोहत कैसी, ब्रह्म जीव बिच माया जैसी। अब देखिए आगे आगे राम जी जा रहे हैं, पीछे पीछे लक्ष्मण जी जा रहे हैं, बीच में सीता जी जा रही हैं। गोस्वामी जी ने इतना बढ़िया उपमा दिया है यहाँ रामचरितमानस के दूसरे कांड के 123वें दोहे के तीसरी चौपाई में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि बहुरी कहाऊं छवि जस मन बसही, जन मन मदन मध्य रति लसई। ऐसे लग रहे राम लक्ष्मण सीता कि जैसे बसंत ऋतु कामदेव और रति बोले सच्चिदानंद भगवान की। एक संत कहते कि नहीं, उपमा बहुरी कहाऊं जिय जोही, जन बुध विधु बिच रोहिन सोही। अच्छा एक बात बताइए, चंद्रमा और बुध के बीच में रोहिणी, बुध रोहिणी के बेटे नहीं है, पर रोहिणी बुध को इतना प्रेम करती है। उसी प्रकार से लक्ष्मण सीता जी के बेटे नहीं हैं, लेकिन सीता जी लक्ष्मण को बहुत ज्यादा प्रेम करती हैं। बोलो हाँ या ना? लक्ष्मण सीता जी के बेटे हैं नहीं, लेकिन इसलिए प्रेम करती हैं सीता लक्ष्मण से, दुई कारण। कहो तो बताऊं भाई, सुनना चाहते तो बताऊंगा, नहीं तो खाली आगे चलूंगा। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। पहला कारण, राम जी क्या है? ईमानदारी से बोलो, हम लोग राम को कौन सा पुरुषोत्तम बोलते हैं? जोर से बोलो। राम जी को हम क्या बोलते हैं? मर्यादा पुरुषोत्तम। और जब स्वयंवर था और तमाम राजा आए थे धनुष तोड़ने, तो क्या उस समय राम जी एक को शब्द बोल सकते थे कि धनुष हमसे तोड़वाओ, हम ब्याह करेंगे? बोलो, बोल सकते थे? नहीं बोल सकते थे। या सीता जी एक अच्छे घर की बेटी, क्या ये बोल सकती है कि हम इनसे विवाह करेंगे? ईमानदारी से बताओ, बोल सकती है? तो ना सीता जी बोल सकती थी और ना राम जी बोल सकते थे। बोलो हाँ या ना? तो बताओ, विवाह होता विवाह? तो उस समय राम और सीता जी के विवाह के बीच में कौन आया? बोले लक्ष्मण। क्रोध किए, और जब क्रोध किए तब तो धनुष टूटने पाया। बोलो हाँ या ना? अब अगर लक्ष्मण जी बीच में ना आए होते तो मामला उलझ जाता कि नहीं उलझ जाता? बोलो हाँ या ना? तो जब लक्ष्मण जी बीच में आए और धनुष तोड़वाने में मदद किया, तो सीता जी ने कहा कि जो प्रेम लौकुश नहीं पाएंगे लक्ष्मण, वो प्रेम मैं तुम्हें करूंगी। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। इस नाते सीता लक्ष्मण को अपना बेटा मानती है। दूसरा, जब सुमित्रा माँ ने कह दिया कि तू देही का बेटा नहीं, तू वैदेही का बेटा है, तो सीता जी ने कहा कि लखन, तुझे तो मैं अपने बेटे से ज्यादा प्रेम करूंगी। इस नाते ब्रह्म जीव विच माया जैसी, तो जैसे बुध रोहिणी के बेटा नहीं है पर रोहिणी उन्हें प्रेम करती है, उसी प्रकार से लक्ष्मण सीता के बेटा नहीं है पर सीता जी अपने लखन को बहुत प्रेम करती हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। अच्छा, हमारी एक बात बताऊं, अभी हमारे भैया लोग थोड़ा पीछे हैं। माताओं ने अपना काम पूरा कर दिया। क्यों प्रधान जी, नेताजी? माताओं ने अपना काम पूरा कर दिया। देखो एक बार जोरदार ताली लगाइए, इनका पूरा पांडाल भर गया। अरे लगाओ ताली। हाँ, हमारे पुरुष भैया अभी खंड पांडाल अभी बाकी है। अब ये जितने लोग पीछे खड़े हैं या जो लोग मंदिर के अगल बगल में खड़े हैं, अगर वो लोग भी बैठ जाते तो पांडाल भर जाता कि नहीं भर जाता? ईमानदारी से बताइए। तो इसका मतलब यहाँ 70-30 का नहीं, यहाँ 50-50 का आंकड़ा है। तो इधरों के लिए ताली बजा दीजिए एक बार। बोले सच्चिदानंद भगवान की। हाँ, ये हुई ना बात। लेकिन अभी तो चौथे दिन है, धीरे धीरे जाते जाते मुझे भरोसा है कि पांडाल के पीछे तक लोग बैठेंगे, मेरा भरोसा है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। लेकिन मेरे भैया, मेरी भरोसे को तोड़ना मत है?
क्योंकि हम भरोसा अपने बल पर नहीं, अपने कथा के बल पर नहीं, अपने भगवान के बल पर करते हैं और आप लोगों के भाव के बल पर करते हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की नहीं है ना। तो आप लोगों का अगर स्नेह रहेगा तो ये पांडाल, एक बात बोलो, अब एक हिस्सा पांडाल बढ़ा हुआ है। बोलो बढ़ा हुआ है ना। पिछली बार से इस बार पांडाल बढ़ा हुआ है, लेकिन श्रोताओं का प्रेम अभी भी महाराज भरा नहीं हुआ है। इनका प्रेम अभी अधूरे है। क्यों? क्योंकि अगर अधूरा ना होता तो जग चौथा साल नहीं होता। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। और जहिया इनका प्रेम भर जाएगा उसी दिन जग पूरा हो जाएगा। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। इसका मतलब भी आप लोगों का प्रेम। अच्छा, किसका किसका मन भर गया है कथा से? भर गया है कथा से, मन भर गया। वाह, कहीं अगल बगल में चुल्लू भर पानी हो तो लाओ, हम डूब के मर जाए। लेकिन इस समय पानी है पोखरों में है। अच्छा, पूर्णाहुति बाद की पहले बोलो सच्चिदानंद भगवान की। सबका पेट नहीं भरा हुआ है। आप लोग इतने अच्छे श्रोता हैं। राम लक्ष्मण आगे बढ़ते हैं और एक घाट मिला है। रघुबर कहेऊ लखन भल घाटू, करहूं कतहूं अब ठाहर ठाटू। ये घाट बड़ा अच्छा है। लक्ष्मण अब यहीं हम लोग विश्राम करते हैं। लक्ष्मण जी बैठ गए। अब प्यारे जैसे राम लक्ष्मण जानकी जी बैठे, तब तक राम जी को नींद आने लगी। अब राम जी को नींद आवे तो चौकी कहाँ मिले, सैया कहाँ मिले, कुछ आसन कहाँ मिले? घर से तो कुछ लाए नहीं थे। तो ध्यान दीजिएगा, स्तोत्र रत्नावली अध्याय संख्या 40, स्तोत्र रत्नावली में एक श्लोक लिखा हुआ है कि निवास सैया सन पादुकांसो कोपधान वर्षा तपवारणादि भी शरीर भेद तब शेषताम गतई यथोचितम शेष इतिरीयते जनई है। भगवान शेषनाग पादुका बन गए, सैया बन गए, तकिया बन गए। राम जी ने कहा लक्ष्मण ये सब कहां से आ रहा है? जानकी जी ने कहा ये छोटकू का कमाल है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। लक्ष्मण जी सब कुछ बन जाते हैं प्यारे, पादुका बन जाते हैं, सैया बन जाते हैं, वस्त्र बन जाते हैं, सब बन जाते हैं। और एक बात बोलूं, आज जो लखनऊ है ना, ये किसी मुख्यमंत्री का लखनऊ नहीं है, किसी प्रधानमंत्री का लखनऊ नहीं है, किसी नेता का लखनऊ नहीं है। लखनऊ किसका है? जोर से बोलिए, बोलो। लखनऊ लक्ष्मण जी का है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। क्योंकि लक्ष्मण, पहले इसका नाम था लक्ष्मणपुर। लखनऊ का नाम क्या था? लक्ष्मणपुर। और लक्ष्मणपुर से बाद में क्या हो गया? लखनऊ, यानी छोटकू। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। सीता जी ने कहा ये जो सब कुछ आ रहा है ये छोटकू का कमाल है, देवरू का कमाल है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। अब महाराज कहाँ पहुंच गए हैं राम जी? बोले चित्रकूट। बाबा जी लिखते हैं, अरे दुनिया में झूठ हजारों हैं। अच्छा, शंकर जी का विवाह था ना, दुनिया में बताओ शंकर जी जैसा बढ़िया जटा किसी का होगा क्या? होगा? अरे दुनिया में झूठ हजारों हैं, पर जटा झूठ समझोट नहीं। दुनिया में झूठ हजारों हैं। दुनिया में झूठ हजारों हैं, पर जटा झूठ समझूठ नहीं। और दुनिया में पूत हजारों हैं, पर पवन पूत सा पूत नहीं। दुनिया में सूट हजारों हैं, पर धोती जैसा सूट नहीं। और दुनिया में कोट हजारों हैं, पर चित्रकूट सा कोट नहीं। और यही
चित्रकूट है जहाँ राम जी को पहली बार राम जी का दर्शन किसने किया था? गोस्वामी जी ने। कहाँ किया था? राम जी का दर्शन गोस्वामी जी ने कहाँ किया था? अरे जोर से बोल दो एक बार। चित्रकूट में। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़ और तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। जब प्रेत ने बताया था कि राम जी चित्रकूट में मिलेंगे तो गोस्वामी जी रोज चंदन घिसते थे। और एक दिन राम जी आए, ओ बाबा ये चंदन किसके लिए घिस रहे हो? राम जी ने पूछा, गोस्वामी जी ने कहा अपने राम के लिए। राम जी ने कहा गोस्वामी जी कभी आपने राम को देखा है? कहा देखा नहीं, पर नीलांबुज श्यामल कोमलांगम ऐसा सुना है। तो कहा कभी सामने आ जाए तो पहचान जाओगे? गोस्वामी जी ने कहा बिल्कुल पहचान जाएंगे। तो कहा कि बाबा वो नहीं आने वाले। कहा क्यों? कहा उनसे बड़ा कठोर दुनिया में कोई है ही नहीं है। तो कहा चुप रहो, हमारे राम जी कठोर नहीं है। सो जो आनंद सिंधु सुख राशि असी करते त्रयलोक सुपासी। राम जी हमारे कठोर नहीं है, वो आएंगे चंदन लगवाएंगे और तुम यहाँ से जाओ, क्योंकि तुम ज्यादा बोल रहे हो तो हम राम का भजन नहीं कर पा रहे, जाओ यहाँ से। राम जी चले गए। और जैसे राम जी चले गए और तैसे हनुमान जी तोता बन करके बोले कि चित्रकूट के घाट पर और भई संतन की भीड़ और तुलसीदास चंदन घिसे और तिलक देत रघुवीर। तुलसीदास जी का ध्यान छूटा और तुलसी ने पूछा अभी यहाँ आया था कौन? तुलसी जी ने कहा यहाँ कौन आया था? तो संत बगल में बैठे थे। संतों ने कहा तुलसी तुम्हें हो गया है क्या? और एक नौजवान आया चंदन लगा, नौजवान आया चंदन लगा, नौजवान आया चंदन लगा। राम जी को जब जाते देखा गोस्वामी जी दौड़ पड़े और चरण पकड़ करके कहने लगे जरा देर ठहरो राम। ताली बजाना पड़ेगा इस पर। अरे जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं। जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के। ये हरि बोले राजा रामचंद्र की। राम के बिना मेरा जीवन नहीं है, राम के बिना मेरा जीवन नहीं है, राम के बिना ये तन मन नहीं है, राम के बिना ये तन मन नहीं है। अपना बना लो राम हो, अपना बना लो राम, कहना यही है। अब कितने लोग राम जी को देखना चाहते हो तो उठाओ हाथ। और अभी हमने जी भर के देखा, अभी हमने जी भर के देखा। जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है अभी
हमने जी भर के अभी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा। उसी चित्रकूट में जहाँ गोस्वामी जी को राम का दर्शन हुआ था, आज वहीं राम लक्ष्मण तीनों, राम लक्ष्मण और सीता विराजमान हैं। अच्छा, इसमें से कोई चित्रकूट गया है क्या भैया? गए हैं कोई चित्रकूट? देखो थोड़ी देर की चर्चा और है कथा की। कितने लोग हैं चित्रकूट कभी बताओ? गए हो? और नहीं गए हो तो हमारे साथ बैठो, हम चित्रकूट पहुंचा रहे हैं। अब बोलो चित्रकूट क्या है? बोले राम कथा मंदाकिनी और चित्रकूट चितचार और तुलसी सुभग स्नेह बन सिय रघुवीर बिहार। ये जो राम कथा बह रहा है ना, इसका नाम है मंदाकिनी। और जो आप सुन रहे हैं ये है चित्रकूट, बोले सच्चिदानंद भगवान की। और ये जो पांडाल है ये राम जी सीता जी के बैठने का स्थल है। आज भी अगर कभी चित्रकूट जाना तो जिस फटक शिला पर राम जी बैठे थे वो फटिक शिला आज भी चित्रकूट में मौजूद है, बोले सच्चिदानंद भगवान की। आज भी वो फटिक शिला चित्रकूट में मौजूद है, कभी जाकर के दर्शन करना, बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। तो राम जी बैठे हैं चित्रकूट में और तब तक राम जी ने देखा एक लता को, लता वृक्ष से चिपक रही थी। तो राम जी ने कहा कि सीते देख रही हो? हाँ प्रभु। क्या देख रही हो? कहा कि देख रही हो ये लता कितनी अच्छी है जो नीरस वृक्षों को सजा रही है। तो कहा हाँ। तो कहा लेकिन उनसे बढ़िया ये वृक्ष हैं जिन्होंने लताओं को सहारा दिया हुआ है। तो राम जी ने कहा कि लक्ष्मण भैया तुम बताओ वृक्ष भाग्यशाली है कि लता भाग्यशाली है? लक्ष्मण जी ने कहा सरकार न लता भाग्यशाली है न वृक्ष भाग्यशाली है, भाग्यशाली तो ये लक्ष्मण है जो आप दोनों के चरण में पड़ा हुआ है, बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। दुनिया में तो हम भाग्यशाली हैं। राम कहा धन बेल यह और सीय कहो तरुधन और लखन कहो धन पथिक यह गिरिधर मुदीत अनन्य। अब ये तो हो गई चित्रकूट में बात। और जैसे चित्रकूट के लोगों को पता चला राम जी आए हैं, दर्शन करने आ रहे हैं, और प्यारे अयोध्या के कुछ लोग चित्रकूट आते हैं क्योंकि अयोध्या से चित्रकूट ज्यादा दूर नहीं है। तो अयोध्या के कुछ लोग टहलते टहलते जाते हैं चित्रकूट में, राम जी का दर्शन करते चले जाते हैं। आज माता कौशल्या अपने घोड़ों को घास डालने गई। जरा ध्यान से सुनना भैया, घोड़े जो सफेद हुआ करते थे, राम जी की याद में रोते रोते घोड़े काले पड़ गए। माता घोड़ों से कहती है भैया तुम घास क्यों नहीं खाते? घोड़े कहते हैं कि जिस पीठ पर राम को घुमाया, जिस पीठ पर बैठा करके बारात लेकर के गया, जिस पीठ पर बैठा करके पूरी अयोध्या का यात्रा कराया, हमसे ऐसा कौन सा अपराध हो गया कि जब बन जाना हुआ तो हमको छोड़ करके चले गए। हेर हेर हिनाए, घोड़े राम जी को हेरते हैं, हिनहिनाते हैं, और बार बार पूरब दिशा में देख करके रोते हैं, कभी दक्षिण दिशा में देख करके रोते हैं, राम कब आओगे कब आओगे। और इधर गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, लहु राम वन सुहावा सुनहु सुमंत अवध जिमियावा सुनहु सुमंत। अब जरा विचार करिए सुमंत अयोध्या में कैसे आ रहे हैं। आहा, सुमंत जी माथे पर हाथ रख करके कह रहे हैं आहू मंद में अवसर चूका। अरे हम तो अवसर चूक गए, क्योंकि जब कैकेयी माता का स्वयंवर आया तो राजा कैकेयी नरेश ने कहा राजा दशरथ मैं अपनी बिटिया का विवाह आपके साथ करूंगा, लेकिन मेरा एक शर्त है, हमारा बेटा अयोध्या की गद्दी का राजा बनेगा।
मैंने उस समय राजा दशरथ से कहा, महाराज ये भविष्य की बात है, पता नहीं बेटा होगा कि बेटी होगी, आप विवाह कर लो। अगर उस दिन मैंने राजा दशरथ को मना कर दिया होता और ये विवाह ना किए होते तो शायद आज राम को वन जाना ना पड़ता। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। सुमंत आहो मंद में अवसर चूका, मैं तो अवसर चूक गया। दूसरा अवसर जब राम ने कहा सुमंत रथ लेकर के चलो, अगर उसी समय मैंने अयोध्या वालों को जगा दिया होता तो एक बात बताओ, जो अयोध्या से तमसा नदी तक आए, क्या राम उन अयोध्या वासियों को वन में ले जाने से मना कर पाते? बोलो बोलो, मना कर पाते? और अगर एक बार अयोध्या वाले जाग गए होते तो राम वन में नहीं जा पाते। लेकिन आओ मंद में अवसर चूका, मैं तो अवसर चूक गया। अब जानते हैं कैसे अयोध्या में आ रहे हैं, जैसे कोई बनिया बेचारा व्यापार करने गया हो। मानस जी में ऐसा लिखा है उदाहरण कि जैसे कोई बनिया व्यापार करने गया हो और रास्ते में कोई उसका सारा सामान छीन ले, अब वो बेचारा पत्नी बच्चों को क्या मुंह दिखाऊंगा, ऐसा सोचते हुए घर पे आवे। वही गति आज सुमंत जी की है। सुमंत जी सोचते हैं कि मैं महामंत्री हूं, अगर प्रजा पूछेगी तो डांट दूंगा, कई मुझसे पूछेगी नहीं। सुमित्रा को इतना अधिकार नहीं है कि वो मेरे पास आएगी। राजा दशरथ मूर्छित होंगे, लेकिन राम जननी जब पोछन धाई, जब राम जी की माता कौशल्या मुझसे पूछने आएगी मेरे राम को लाए कि नहीं लाए, तो मैं क्या जवाब दूंगा? हे सुमंत, तू प्राण क्यों नहीं त्याग देता? तू प्राण क्यों नहीं त्याग देता? सुमंत कैसे करके चलते चलते बेचारे आए हैं। गोधुली की बेला तक अयोध्या के बाहर सरजू के किनारे खड़े रहे। जब रात्रि बीतने लगी तो अयोध्या में प्रवेश किए। रथ का पर्दा गिरा हुआ है, कोई कुछ सुमंत जी से पूछ नहीं रहा है, क्योंकि लटका हुआ चेहरा ये बता रहा है कि सुमंत जुआ हार गए हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान। राम लक्ष्मण को हार चुके हैं। प्यारे लौट करके सुमंत जी आए। माता कौशल्या ने कहा राम कहाँ है? सुमंत जी चित्त होकर के पृथ्वी पर गिर पड़े, मां मुझे क्षमा करना, मैं आपके राम को नहीं ला पाया। अच्छा लक्ष्मण तो आया होगा, माफ करना लक्ष्मण भी नहीं आया। अच्छा जानकी तो आई होगी। बोले जानकी भी नहीं आई है। अब तो माता कौशल्या बेहोश हो गए। जब गए राजा दशरथ के कक्ष में तो जाय दीख कस राजा, अमी रहित जिमि चंद्र विराजा। जैसे किसी चंद्रमा का अमृत निकाल दिया जाए और चंद्रमा के अमृत निकलने से चंद्रमा निस्तेज हो जाए, उसी प्रकार से राजा दशरथ आज निस्तेज पड़े हुए हैं। जैसे सांप की मणि निकल जाए, सांप एकदम पागल सा हो जाए, उसी प्रकार से राजा दशरथ पड़े हैं, दीवार पर सर मार रहे हैं। हे भगवान, कोई मेरे राम को मिला दो, कोई मेरे राम को मिला दो। सुमंत जी पहुंचे, चरणों के पास बैठे। राजा दशरथ ने गले लगा करके पूछा, सुमंत आने ही फेर कि बन ही सिधाए लेकर के आए हो कि बन चले गए? सुनत सुमंत नयन जल छाए, प्रभु वापस नहीं ला सका, चले गए। राजा दशरथ ने कहा राम क्या कह रहे थे? तो सुमंत ने कहा कि राम ने कहा कि जाना और मेरे पिताजी से कहना कि तुम्हारा राम तुम्हारे धर्म के रक्षा के लिए बन जा रहा है। लेकिन लखन कहो कुछ अटपट बानी, लक्ष्मण ने कुछ अटपटा कहा। तो कहा क्या कहा? बोले सकुच राम निज शपथ देवाई, लखन संदेश कही जन जाए। लक्ष्मण का संदेशा जाकर के मत कहना। लेकिन जब बार बार राजा दशरथ ने कहा तो सुमंत जी ने कहा कि लक्ष्मण ने यही कहा कि जाके राजा दशरथ को कह देना
कि आज के बाद वो मेरे पिता की नजरों से गिर गए, अब वो मेरे पिता नहीं रह गए राजा दशरथ। राजा दशरथ ने कहा सुमंत अब मैं मर सकता हूं। कहा क्यों? कहा कि जिस लखन ने राम से विमुख होने पर अपने पिता को पिता मानने से मना कर दिया, वो लखन जब तक राम के साथ रहेगा तब तक राम का कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। कौशल्या कौशल्या तापस अंध साप सुधि आई। देखो देखो अंधा मुझे श्राप दे रहा है, देखो देखो मुझे श्राप दे रहा है। कौन? श्रवण का पिता। नृपति का सब विहीन पड़े और होवे यही हाल तेरा, कोई ना तेरे पास रहे जब होवे अंत काल तेरा। क्योंकि श्रवण के जो पिताजी थे ना, वो विश्वदेव नाम था, और श्रवण की जो माता थी इनका नाम सुंदरी था, बोले सच्चिदानंद भगवान की। और महाराज ये अयोध्या की ही रहने वाली थी, लेकिन इनका विवाह दूसरे जाति में हो गया। राजा ने बुला करके दोनों को अंधा करवा दिया, और अंधा करवाने के बाद प्यारे इनके जो बेटा हुआ उसी का नाम श्रवण हुआ। लेकिन श्रवण राजा दशरथ के भांजा लगते थे, बोली सच्चिदानंद भगवान की। राजा दशरथ श्रवण कुमार के मामा लगते थे। और प्यारे ये श्रवण कुमार की जो पत्नी थी, यह इनके माता पिता को बहुत कष्ट देती थी। माताओं हाथ जोड़ता हूँ आप सभी से, अपने पति को परमेश्वर मानो, लेकिन सास ससुर उस परमेश्वर के पिता हैं, मत भूल जाओ, बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो पति क्या है? परमेश्वर। और सास ससुर क्या है उस परमेश्वर के? अरे कुछ तो बोलो लालियों। अब एक बात बताओ, परमेश्वर को मानो और परमेश्वर के बाप को गाली दो, यही सही है? अच्छा कितनी लोग आज के बाद सास से नहीं लड़ेंगे? जरा हाथ ऊपर करो। इसका मतलब हम ये नहीं कह रहे कि बहुओं से सास को लड़ने का हम आज प्रमाण पत्र दे रहे हैं कि बहू नहीं लड़ेगी, बस तुम खाली जाकर लड़ना। कोई नहीं लड़ेगी। बोलो कितने लोग नहीं लड़ेंगे? हाथ ऊपर करो। अच्छा इसका मतलब लड़ेंगी हैं? ऐसे किसी गांव में कथा हो रहा था, अब तो कथा विश्राम की तरफ चल रहा है, बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। किसी गांव में कथा हो रहा था, तो एक व्यक्ति कथा बड़े भाव से सुनता, और सुन करके ऐसे रोता रोता खूब रोता। महात्मा कथा सुनाते हो खूब वो भी रोते। और उसके बाद उन्होंने एक श्लोक पर कथा बोला, दोग्धा गोपालम, गीता का श्लोक है। और जब कथा पूरा हो गया, महात्मा दक्षिणा पाए जाने लगे, तब तक उसने हाथ जोड़ करके कहा गुरु जी एक बात पूछूं। कहा क्या? कहा आपका कथा तो बड़ा अच्छा लगा, मुझे रुलाई आ गई, लेकिन हम यही नहीं समझ पाए, आप कह रहे थे दो गधा दो गधा दो गधा, ये दो गधा कौन थे? महात्मा ने कहा एक हम और एक तुम। हम पूरा सुनाए तुम रोए, लेकिन तुम्हारे बात समझ में नहीं आई, तो एक गधा हम और एक गधा हम। आपको नहीं कह रहे, बोले सच्चिदानंद भगवान की। तो आज के बाद कोई किसी से लड़ाई नहीं करना, और करना तो करना, हम तो बोल करके चले ही जाएंगे, हम देखने थोड़ी आएंगे। लेकिन न करना तो भगवान आप पे प्रसन्न होंगे, और करोगे तो प्यारे हर साल यज्ञ कराते रहो, हम लोगों का तो पेट भर जाएगा 9 दिन बढ़िया बढ़िया खा पी करके। लेकिन आप कंगाल के कंगाल ही रह जाओगे, क्या पाओगे? बोलो। अरे इतना खर्चा किया है, 10 किलोमीटर पैदल चले हो, तो कुछ तो लेकर के जाओ, बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। तो अच्छा एक बात बताइए, अगर ये पांडाल में कुछ लोग वहां बैठे कुछ लोग वहां बैठे तो अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। सब एक साथ बैठे हैं तो अच्छा लग रहा है। बोलो अब कोई नहा के आया कि बिना नहाए आया, किस जात किस धर्म से आया कुछ पता नहीं है, लेकिन एक साथ बैठने पर सब अच्छे लग रहे हैं। ऐसे जब परिवार में आप एक साथ बैठेंगे, पिता पुत्र माता पत्नी भाई बंधु सब एक साथ बैठेंगे, तो ईमानदारी से बताइए क्या वह परिवार अच्छा नहीं लगेगा? ईमानदारी से बताइए,
वह परिवार भी अच्छा लगेगा। बस यही कहता हूँ। हैं, श्रवण की माता नमक डाल डाल करके खिलाती थी। श्रवण की पत्नी नमक डाल के खिलाती थी माता को। जब श्रवण कुमार एक दिन स्नान करके आए तो अपने माता पिता का अन्न जैसे खाए, देखा कि उनमें खिचड़ी, उनके खीर में शक्कर पड़ता था और माँ की खीर में नमक पड़ता था। बस उसी दिन श्रवण कुमार ने अपनी पत्नी का त्याग कर दिया और माता पिता को बैठा करके लेकर के तीर्थ यात्रा पर चले गए। लेकिन जब राजा दशरथ ने एक पशु जान करके बाण मारा तो उस समय प्यारे जैसे बाण लगा, राजा दशरथ का बाण लगा, राजा दशरथ के बाण के लगने पर श्रवण कुमार ने कहा मेरे पिता को जल पिलाना। जल लेकर के गए। जब राजा दशरथ का हाथ स्पर्श किया, पिता को पता चल गया कोई और है। पूछा, राजा दशरथ ने बताया मैं मेरे हाथ से श्रवण का वध हो, श्राप दे दिया कि तुम भी अंतिम समय अपने पुत्रों का मुंह नहीं देख पाओगे। श्राप तो बुरा था, लेकिन राजा दशरथ मुस्कुराए क्योंकि इनको पता था कि हमको संतान होगा ही नहीं, लेकिन अगर श्राप मिला है ऋषि का तो निश्चित रूप से बेटा तो हमारे घर होगा ही होगा। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। और इसके बाद वही श्राप याद करके राजा दशरथ ने जितने लोग वहां खड़े थे, राम राम कहु राम कही, राम राम कही राम, तन परिहर रघुवर विरह, राय गयो सुरधाम। हार गुणंदन प्राण प्रीते, हार गुणंदन, हार गुणंदन प्राण प्रीते, हार गुणंदन प्राण प्रीते, तुम बिनय जियत बहुत दिन बीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। तो प्यारे इतना कह करके 6 बार राजा दशरथ ने 6 शास्त्रों का सार राम राम बोला और अपने प्राण को त्याग दिया। अब आप पूछेंगे 6 बार राम राम क्यों बोला? क्योंकि वहां सुमित्रा माता खड़ी थी, सुमंत जी खड़े थे और कई कौशल्या जी खड़ी थी, क्योंकि कई माँ को राजा दशरथ ने आने के लिए मना कर दिया था। और 3 लोगों को 2 बार क्या कहा? राम 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 राम, और तीनों को 6 बार राम कह करके राजा दशरथ बाण त्याग दिए। यहीं पर आज की कथा विश्राम, और कल की कथा में आप लोग सुनेंगे कि भरत जी पादुका को लेकर के कैसे आए थे। अच्छी कथा रहेगी, ध्यान से सुनना। कल की कथा में आप लोग बड़े भाव से सुनेंगे कि भरत जी राम जी को मना कर कैसे लाए, पादुका कौन था, किसके शरीर का पादुका बना था, और अयोध्या में किसी देवता की पूजा के साथ साथ पादुका की भी पूजा क्यों होती थी, यह कल कथा आपको बताया जाएगा। पंचवटी का निर्माण कैसे हुआ और सूर्पनखा का नाक कैसे कटा, ये सब कथा आप लोग सुनने के लिए आएंगे। अच्छा एक बात बताइए, कथा अच्छी लग रही कि नहीं लग रही? ईमानदारी से बताइए, लग रही है ना? तो अपने अपने साथ 2-2 4-4 लोगों को और जोड़ कर लेकर आइए। माताएं सिंदूर लाई कि नहीं लाई हैं? लाई हैं? मैंने कुछ बोला था कल, लाई हैं। अब दुर्गा जी की झांकी आपके बीच में आ रही है, आप लोग झांकी का दर्शन करेंगे और भगवान माता गौरी जी को सिंदूर अर्पण करेंगे। आइए, माता गौरी जी आपके बीच में आ रही हैं, आप लोग बड़े भाव से माता जी का दर्शन करेंगे। तब तक मेरे साथ 2 बार भगवान नाम संकीर्तन, इसके बाद दान दाताओं का नाम बोला जाएगा।